Welcome to the accountancy class. Today we will discuss practical question of bank reconciliation statement when favorable balance or you can say credit balance as per passbook is given. So let us see the question first. Question is prepare a bank reconciliation statement as on 30th September 2018 from the following particulars. एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है 30th सितंबर 2018 को. So for this purpose some informations are given. Let us see what are those. First is bank balance as per passbook rupees 10,000. Passbook balance is given but it is not told ki which balance is this. This is favorable balance or unfavorable balance, plus balance or minus balance. It is not written. It is not given. So what we will assume? We will assume it is favorable balance. इसको हम क्या assume करेंगे? Favorable balance assume करेंगे. और जो favorable balance होता है that is always in plus. तो we will plus 10,000. We will show it in the plus items. Next is check deposited into bank rupees 500 but no entry was passed in the cash book. चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में हमने 500 रुपीज़ के, लेकिन कैश बुक में देर इज़ नो एंट्री. लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है. तो लेट अस सी व्हाट इज़ द पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन इन द कैश बुक एंड द पासबुक. कैश बुक के अकॉर्डिंग तो कोई एंट्री ही नहीं है, बट चेक डिपॉजिट हुए हैं बैंक में 500 रुपीज़ के. अब 500 रुपीज़ के चेक डिपॉजिट हुए हैं तो बैंक ने कलेक्ट किए और क्या कर दिया, अमाउंट बैलेंस इंक्रीज कर दिया. बट कैश बुक इज सेइंग अकॉर्डिंग टू कैश बुक नो बैलेंस इज इंक्रीज्ड. हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है. आर टारगेट इज कैश बुक. कैश बुक जहाँ ले जाएगी वहीं ले जाना है हमने. सो व्हाट वी विल डू, कैश बुक ने कहा कोई बैलेंस इंक्रीज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना इस एंट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ कोई एंट्री नहीं हुई. तो पासबुक में क्या हुआ हुआ है, प्लस 500 बैलेंस इंक्रीज हुआ हुआ है. सो हम क्या करेंगे, क्योंकि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, तो जो हमने इंक्रीज किए थे वी विल रिड्यूस इट बैक. हम इसे वापस क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे अपने बैलेंस से. तो वी विल शो इट इन द माइनस आइटम्स. नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक रुपीज़ 1,200. अब चेक रिसीव भी हुए और एंटर्ड भी हुए कैश बुक में, बट बैंक में ही नहीं सेंड किए हमने. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड. अकॉर्डिंग टू कैश बुक चेक रिसीव हुए हैं, ठीक है. अब चेक रिसीव हुए हैं तो ओनली बैंक में नहीं, वी हैव नॉट सेंड इट टू बैंक, बैंक में सेंड नहीं हुए, लेकिन कैश बुक में तो देर इज एंट्री. एंट्री क्या होगी, प्लस 1200. ओके. बट क्योंकि ये पासबुक क्योंकि बैंक तक तो पहुंचे ही नहीं, बैंक तक नहीं पहुंचे तो दैट्स वाई देर विल बी नो एंट्री इन द पासबुक. पासबुक में इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं है. तो कैश बुक इज इंक्रीजिंग द बैलेंस बट पासबुक नॉट इंक्रीजिंग द बैलेंस. टारगेट इज कैश बुक, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक. हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है. तो कैश बुक इज इंक्रीजिंग द बैलेंस, तो इन पासबुक वी विल ऑल्सो इंक्रीज. तो वी विल शो इट इन द प्लस आइटम्स 1,200 rupees. Okay. Next, fourth is credit side of the cash book बैंक कॉलम. कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है उसमें बैंक कॉलम कास्ट शोर्ट बाय रुपीज़ 200. अब क्रेडिट साइड, विच साइड इज क्रेडिट साइड, कैश बुक. क्रेडिट साइड व्हाट डज इट शो, इट शोज पेमेंट्स. ये पेमेंट शो करता है कैश बुक. तो जो पेमेंट्स हैं इट मीन्स वो क्या कर रहा है, 200 से कम शो कर रहा है. दिस इज आर कैश बुक, दिस इज पासबुक. अब कैश बुक में 200 की पेमेंट इट मीन्स शॉर्ट कर रहा है, इट मीन्स नहीं दिखाई गई है 200 की पेमेंट्स.
बस पासबुक में तो क्या हुआ है, 200 की पेमेंट शो की गई है। प्रॉब्लम कहाँ है, कैश बुक में है, पासबुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पासबुक में तो पेमेंट है तो इट विल शो, बैलेंस रिड्यूस करेगा। लेकिन कैश बुक में क्या हुआ है, क्योंकि 200 की एंट्री हमने पेमेंट कम शो की है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। तो जो पेमेंट साइड है कैश बुक की, और बैंक कॉलम ही वी ऑलवेज कंसीडर बैंक कॉलम, कैश कॉलम तो हम कंसीडर ही नहीं करते बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, तो ऑब्वियसली बैंक कॉलम ही होगा। तो जो पेमेंट साइड है कैश बुक का, शो कास्ट शोर्ट बाई 200 रुपीज़, उसमें 200 रुपीज़ कम शो कर रहा है। वो कम कैसे शो करेगा जब 200 रुपीज़ की क्या नहीं की होगी आपने, माइनस नहीं किए होंगे। बट पासबुक में तो ये माइनस है, पासबुक ने तो बैलेंस रिड्यूस किया है। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक। कैश बुक इज नॉट रिड्यूसिंग द बैलेंस, तो वी विल ऑल्सो नॉट रिड्यूस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस, तो वी विल ऐड बैक, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका है पासबुक, तो उसको what we will do, we will add back 200 rupees, because we have to go according to cash book. Next is insurance premium rupees 600 paid by the bank under the standing order. Now bank has paid 600 rupees as insurance premium. 600 रुपीज़ पे किए हैं बैंक ने, बिकॉज कस्टमर ने क्या कहा, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है कि मेरे अकाउंट से क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज टू बी पेड ₹600। तो बैंक हैज़ पेड, बैंक हैज़ पेड। सो लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन इन द कैश बुक एंड इन द पासबुक। बिकॉज बैंक हैज़ पेड, तो बैंक विल रिड्यूस द बैलेंस ऑफ द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर के अकाउंट से ही तो ही विल मेक द पेमेंट, बैंक विल मेक द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट बैलेंस, तो बैलेंस विल रिड्यूस बाय 600। बट इन कैश बुक no entry is made, कैश बुक में एंट्री नहीं है इसकी। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक। कैश बुक हैज नॉट रिड्यूस द बैलेंस, बट पासबुक हैज रिड्यूस द बैलेंस, तो what we will do in the passbook, we will again increase the balance, because we have reduced, so we will increase it again, because cash book has not reduced, so we will also not reduce, so we will add back this amount. Next is bank charges ₹20 entered twice in the cash book. बैंक चार्जेस हैं 20 रुपीज़ के, entered twice in the cash book, उसको कैश बुक में we have shown 2 times. तो बैंक चार्जेस it is payment, तो what we have done, we have shown it 2 times, -20 -20, twice, 2 times we have shown. But in passbook तो correct entry is done only once. Okay, so this is okay, no need to touch this. -20 -20 it is okay, but this one, what to do with this, this is by mistake extra 20 rupees is deducted from bank balance, but here it is not deducted, but we have to go according to cash book. हमें तो क्या करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो व्हाट वी विल डू, इन पासबुक बैलेंस वी विल ऑल्सो रिड्यूस 20 रुपीज़, तो वी विल शो इट इन द माइनस आइटम, बिकॉज कैश बुक में हमें एक बार वंस मोर वी हैव डन द एंट्री, है ना, एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, -20 कर दिया है, तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो इन पासबुक ऑल्सो वी विल डू -20। नेक्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹500। चेक इशू हुए हैं लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए फॉर पेमेंट, अब तक उसकी पेमेंट नहीं हुई बैंक अकाउंट से, बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द पर्सन टू होम चेक हैज़ बीन गिवन दे हैव नॉट प्रेजेंटेड द चेक इन द बैंक, उन्होंने चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया। तो लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन।
दिस इज आवर कैश बुक, दिस इज आवर पासबुक. कैश बुक सेज कि चेक इशूड, तो बैलेंस इज रिड्यूस्ड. कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर 500 का चेक इशू कर दिए तो हमने क्या कर दिया, बैलेंस रिड्यूस कर दिया. बट पासबुक में देर इज नो एंट्री. वाई देर इज नो एंट्री, बिकॉज चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि चेक तो आया ही नहीं पेमेंट करने के लिए. तो हाउ बैंक बैलेंस रिड्यूस, बैंक बैलेंस तो रिड्यूस नहीं कर सकता बैंक, बट कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ है. सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक, हमें भी कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो वी विल ऑल्सो रिड्यूस, विल शो इट इन द माइनस आइटम्स. नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. अब चेक क्या हुआ है, रिसीव हुआ है. वी हैव चेक द रिसीव्ड एंड एंटर्ड ट्वाइस वेयर, इन द कैश बुक. तो लेट अस सी what is being done. This is our cash book, this is our passbook. अब check receive, when we receive the check तो we will increase the balance. How much we will increase, 1000 rupees, but we have increased it 2 times. लेकिन हम इसको 2 times increase कर दिया हमने कैश बुक में. बट पासबुक में तो क्या हुआ होगा, 1 time increase हुआ होगा ना. बैंक will increase the balance 1 time only, 1000. once it will show ना कि increase balance is increased by 1000. पासबुक तो यही शो करेगा कि आपका 1000 बैलेंस इंक्रीज हुआ है. लेकिन कैश बुक में क्या हो गया, बाय मिस्टेक यू कैन से 1000 क्या हुआ है, बैलेंस इंक्रीज मीन्स 2000 इंक्रीज कर दिया. लेकिन पासबुक कह रहा है कि बैलेंस इंक्रीज हुआ है 1000. फिर से डिफरेंस आ गया, यहाँ 2000 इंक्रीज है, यहाँ 1000 इंक्रीज है. तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग कैश बुक. कैश बुक 2000 इंक्रीज कर रहा है, तो पासबुक में भी 2000 इंक्रीज होने चाहिए. तो 1000 तो ऑलरेडी इंक्रीज है, दिस इज ओके, दिस एंट्री इज ओके. हियर इज द प्रॉब्लम, है ना. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऑल्सो ऐड 1000, वी विल ऑल्सो इंक्रीज 1000 रुपीज. लास्ट इज बिल डिस्काउंटेड. बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर्ड भी हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं. नाउ व्हाट इज बीइंग डन, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है. दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक. कैश बुक सेज देयर इज नो एंट्री, बट पासबुक में हमने क्या किया है, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था, डिस्काउंट करवाया था तो बिल क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था. तो डिसऑनर हो गया था तो बैंक ने क्या कर लिया होगा, कस्टमर के अकाउंट से 5000 माइनस कर दिए होंगे, बैलेंस रिड्यूस कर दिया होगा. लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक ने तो बैलेंस रिड्यूस नहीं किया. पासबुक से बैलेंस रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जब बिल क्या होता है, हम बैंक से डिस्काउंट करा लेता है कस्टमर, और वो बाद में क्या हो जाता है, अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैंक क्या करेगा, उस कस्टमर के अकाउंट से ही बैंक से ही अकाउंट से ही बैलेंस अपना ले लेता है, क्योंकि बैंक ने तो अमाउंट दे रखा है ना कस्टमर को. तो बैंक तो अपना क्या कर लेता है, अमाउंट चार्ज कर लेता है अपना उसके अकाउंट से. तो उसने तो 5000 रुपीज़ ले लिए बैंक ने तो. लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्योंकि चेक डिसऑनर हो चुका है, तो कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं है डिसऑनर होने की. सो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है हमें, बिकॉज हेयर नो एंट्री बट वी हैव रिड्यूस द बैलेंस. तो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन इंक्रीज इट. हम भी क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे. मीन्स हमें भी क्या नहीं करना, अपना बैलेंस रिड्यूस नहीं करना. ओके, तो लाइक दिस वी हैव डन कि which amount will be written in the plus items column and which amount will be written in the minus item column. Now let us prepare bank reconciliation statement. So let us prepare we will prepare the bank reconciliation statement format. Bank reconciliation statement as on 30th September 2018. So format we will prepare first. Then in format what we will write, particulars, plus items, minus item, amount. So first of all we have assumed it is favorable balance, means credit balance. So we will show it in plus items, because nothing was given. When nothing is given, we always assume it favorable balance. Okay, whether cash book balance is given or passbook balance is given, always keep it in your mind.
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, चेक डिपॉजिट हुए लेकिन एंट्री नहीं है कैश बुक में, तो एंट्री कैश बुक में नहीं है तो पासबुक से भी क्या करनी पड़ेगी, वी हैव टू माइनस, क्योंकि कैश पासबुक में तो एंट्री है, बैलेंस इंक्रीज हुआ है, वी विल रिड्यूस इट। चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस इंक्रीज है, पासबुक में नहीं है क्योंकि बैंक में नहीं पहुंचे चेक, तो इफ कैश बुक इज इंक्रीजिंग तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज, वी विल ऑल्सो शो इट इन प्लस आइटम्स। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, जो कैश बुक है उसकी क्रेडिट साइड क्या होता है, 200 कम क्या कर रही है, पेमेंट शो कर रही है, 200 का जो पेमेंट है वो शो नहीं कर रखा उसमें, बट पासबुक ने कर रखा है, माइनस कर रखा है बैलेंस, तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया लेकिन कैश बुक में देर इज नो एंट्री, बट पासबुक में बैलेंस इज रिड्यूस, वी विल ऑल्सो एड बैक। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, वन टाइम तो कैश बुक इज ऑल्सो ओके, पासबुक इज ऑल्सो ओके, वन टाइम तो दोनों में एंट्री है। प्रॉब्लम का है कि कैश बुक में एक बार और माइनस कर दिए 20 रुपीज, तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक, वी विल ऑल्सो माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, बट क्योंकि कैश बुक से क्या कर रखा है हमने, बैलेंस रिड्यूस कर रखा है, तो हेयर वी विल ऑल्सो रिड्यूस। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 टाइम्स एंट्री की है कैश बुक में, 2 टाइम्स हमने बैलेंस इंक्रीज कर दिया, 1 टाइम तो ओके, कैश बुक में भी इंक्रीज हुआ है, पासबुक में भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज ओके। प्रॉब्लम इज सेकेंड टाइम वंस मोर 1000 वी हैव शोन एक्स्ट्रा, तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज द बैलेंस। बिल डिस्काउंट हुआ और डिसऑनर हो गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है इसकी, जब कैश बुक में नहीं है तो हम भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। आफ्टर दैट डू द टोटल ऑफ plus items and minus item, total of plus item is 18,000, total of minus item is 1020, so plus is more than greater than minus, so balance we will write in the plus column. How much balance, balance will be 18,000 minus 1020, 16,980, so it is plus balance, so it will, we started the question with the passbook, passbook के balance से start किया था, तो आंसर विल बी द बैलेंस ऑफ कैश बुक, और क्योंकि ये प्लस बैलेंस शो कर रहा है तो इट मीन इट इज शोइंग डेबिट, और यू कैन से फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो लाइक दिस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इन विच फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। तो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन, वी विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Question is, prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2017. So on which date we have to prepare bank reconciliation statement? On 31st March 2017. Bank statement. Bank statement means, what is the meaning of bank statement? Passbook. Passbook showed a favorable balance of rupees 12,400. जो हमारी पासबुक है इट इज शोइंग फेवरेबल बैलेंस, ये एक फेवरेबल बैलेंस शो कर रही है। फेवरेबल मीन्स इट इज शोइंग कि अमाउंट इज डिपॉजिट, सम अमाउंट इज देयर इन द बैंक अकाउंट, प्लस अमाउंट, प्लस इट इज शोइंग प्लस बैलेंस, इट इज शोइंग नॉट नेगेटिव बैलेंस, इट इज शोइंग पॉजिटिव बैलेंस मीन्स। सो हाउ मच इट इज शोइंग, 12,400, तो वेयर वी विल राइट इट इन द प्लस आइटम्स, वी विल राइट इट because it is favorable, favorable means positive balance. So these are the reason of difference because of which the passbook balance does not tally with the cash book balance, जिससे passbook balance cash book के balance से क्या नहीं हुआ, tally नहीं हुआ। तो let us see, checks amounting to rupees 45,000 were drawn on 27th March 2017. अब चेक थे 45,000 रुपीज़ के, ड्रॉ किए गए थे मीन्स इशू किए गए थे, ड्रॉन मीन्स इशू, ऑन विच डेट 27th March 2017। आउट ऑफ दिस चेक 33 चेक ऑफ रुपीज़ 33,000 वर इन कैश्ड ऑन 2 अप्रैल 2017। लेकिन इसमें से 33,000 के जो चेक हैं देवर इन कैश्ड, उनका पेमेंट कब हुआ,
when they were presented for payment in April, in the month of April, and on which date? 2nd April. It means वो मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए फॉर पेमेंट. दिस इज द मीनिंग. indirectly this is the information given to us. Now let us see what is the position in the cash book and passbook. Actual position was कि कैश बुक इज सेइंग कि 45,000 चेक इशू हो गए, तो 45,000 माइनस हो गया, बैलेंस रिड्यूस हो गया कैश बुक के अकॉर्डिंग. बट आउट ऑफ 45, 33,000 की कोई एंट्री नहीं है पासबुक में. 45 में से 33 की एंट्री पासबुक नहीं है इन द मंथ ऑफ मार्च. अप्रैल में तो होगी, कभी ना कभी तो होगी जब भी वो प्रेजेंट होगा. बट वी आर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इन मार्च, एंड ऑन 31 मार्च प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मार्च में वी हैव टू सी कि एंट्री है या नहीं है. मार्च में तो नहीं है. इट मीन्स कितने अमाउंट की एंट्री नहीं है? 33,000 अमाउंट की एंट्री नहीं. तो कितने की एंट्री है? 45 में से 33 की एंट्री नहीं है. वो अप्रैल में शो कर रहा है. तो मार्च में कितने की शो कर रहा होगा? 45 माइनस 33 की शो कर रहा होगा. 45 माइनस 33 कितना होता है बताइए? 45 माइनस 33 विल बी 12,000. तो पासबुक ओनली 12,000 ही माइनस शो कर रहा है. ये कंक्लूजन है इसका. कैश बुक शो कर रहा है कि बैलेंस रिड्यूस हो गया 45,000, लेकिन पासबुक शो कर रहा है ओनली 12,000. अब क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कैश बुक. हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है. कैश बुक कह रही 45,000 बैलेंस रिड्यूस होना चाहिए. पासबुक कह रही 12 ही हुआ है. हाउ मच इज लेफ्ट? 33 की एंट्री नहीं हुई थी. 33 की एंट्री और कर देते हैं हम. हमने माइनस कर दिया 33,000 को, हमने भी कर दिया. हो गए टोटल 45,000. 12 ऑलरेडी माइनस थे मार्च में, 33 और माइनस हो गए, इक्वल हो गया कैश बुक के. तो जितना बैलेंस कैश बुक ने रिड्यूस किया, कैश पासबुक से भी अब उतना हो गया. चलिए नेक्स्ट लेट अस सी. चेक इशूड एंड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. चेक इशू हुए लेकिन रिटर्न कर दिए, रिटर्न हो गए वो चेक. अब इसका क्या मीनिंग है? चेक इशू हुए, सो व्हाट विल बी द एंट्री इन द कैश बुक? कैश बुक विल रिड्यूस द बैलेंस, क्योंकि चेक इशू हुए. इशू करने से क्या होता है? बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि दैट पर्सन विल टेक द पेमेंट फ्रॉम आवर अकाउंट. हमारे अकाउंट से वो पेमेंट ले लेगा. तो 4,000 कैश बुक ने तो रिड्यूस कर दिया बैंक बैलेंस. बट पासबुक ने किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो चेक क्या हुए, रिटर्न कर दिए. मीन्स उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ. इट इज़ नॉट शोइंग द पेमेंट. कस्टमर को इसका पेमेंट नहीं हुआ है. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस. कैश बुक इज रिड्यूसिंग द बैलेंस, बट पासबुक इज सेइंग no balance is reduced. So what we will do, we will go according to cash book. Cash book has reduced, so we will also reduce. We will show it in the minus items. Bank recorded a cash deposit of rupees 3,210 as rupees 3,120. Now here problem is there in the amount. Deposit cash, we have deposited the cash in bank. अब बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, तो कैश बुक में कितना डिपॉजिट हुआ है? 3,210 हुआ है. लेकिन पासबुक ने बाय मिस्टेक कितना कर दिया? 3,120 प्लस कर दिया, इंक्रीज किया बैलेंस. कैश बुक ज़्यादा बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, पासबुक कम कर रहा है. कितना कम कर रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? डिफरेंस ऑफ 90 रुपीज़ इज देयर. 90 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. सो यहाँ पासबुक में क्या हुए? कम प्लस हुए, तो यहाँ आप 90 रुपीज़ और प्लस कर देते हैं टू मेक इट इक्वल टू द कैश बुक. यू विल शो इट इन द प्लस आइटम्स. ओके, नेक्स्ट इज
बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। हमने बैंक में बिल भेजे फॉर कलेक्शन के लिए भेजे थे बिल, और क्रेडिट भी हो गए इन आर अकाउंट, हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट भी हो गए। क्रेडिट मीन्स प्लस हो गए। पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्रेडिट प्लस हो गए। तो लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन। Passbook is saying plus 8,000. Credit means plus. In passbook, bank is saying, if bank is saying credit, it means it is increasing the balance. But in cash book, there is no entry. कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है. सो व्हाट टू डू? कैश बुक इज सेइंग नो एंट्री, तो हमने जो इंक्रीज किया बैलेंस, वी विल ऑल्सो रिड्यूस इट बैक, हम इसे वापस रिड्यूस कर देंगे. ओके. नेक्स्ट इज a bill of rupees 10,000 was retired by the bank under a rebate of rupees 200, but the full amount of bill was credited in the bank column of cash book. अब बैंक ने क्या किया है? एक बिल का पेमेंट किया है. 10,000 का बिल था, लेकिन 200 का क्या मिला था हमें? रिबेट. रिबेट का मतलब है 200 रुपीज़ हमें कम पे करने पड़े. ओके. बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. लेकिन कैश बुक क्या शो कर रही है? फुल पेमेंट शो कर रही है. रिबेट, देयर इज नो एंट्री ऑफ रिबेट. कैश बुक के अकॉर्डिंग 10,000 बैलेंस रिड्यूस हो गया, क्योंकि बिल का पेमेंट कितना था? 10,000. बट ये पेमेंट किसने किया है? बैंक ने किया है, क्योंकि क्या कस्टमर ने क्या कहा? बैंक से पेमेंट करवाया है ये बिल का. सो बैंक ने क्या किया? बैंक ने कितने माइनस किए आपके? बैंक ने कितने माइनस किए होंगे? 200 रिबेट मिली है, तो कितने माइनस किए होंगे? 9,800 माइनस किया, रिड्यूस आपका बैलेंस. तो कैश बुक ने तो रिड्यूस कर दिया 10,000 रुपीज़, और पासबुक ने क्या कर दिया? 9,800, बिकॉज 200 का क्या मिला? रिबेट मिला, तो 200 कम पे करे किए ना, करने पड़े हमें रिबेट मिलने की वजह से. रिबेट मीन्स कुछ हमें रिलैक्सेशन मिली है पेमेंट करने में, कम पेमेंट करना पड़ा हमें, रिलैक्सेशन मिल गई कुछ अमाउंट की पेमेंट करने में. ठीक है. तो 10,000 के रिटर्न में हमें 9,800 ही पे करने पड़े, तो बैंक ने आपके अकाउंट से 9,800 पे कर दिए. लेकिन कैश बुक में एंट्री क्या कर दी? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड एंट्री हुई. क्या हुई कैश बुक में? क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट साइड. उसने क्या कर दिया? फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट बिल का 10,000 माइनस कर दिया. अगेन डिफरेंस इज क्रिएटेड. कैश बुक शोइंग मोर, पासबुक इज शोइंग लेस. कैश बुक ने ज़्यादा बैलेंस रिड्यूस कर दिया, पासबुक ने कम किया. तो टू मेक इट इक्वल 200 हम क्या कर देंगे? मोर वी विल रिड्यूस, और रिड्यूस कर देंगे, एंड विल शो इट इन द माइनस आइटम्स. तो लाइक दिस we have seen which amount we will write in the plus items and which amount we will write in the minus items. Now let us prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2017. So in question what was given about the passbook balance? Favorable balance will show in plus items. Check drawn but not encashed, as I have told you, you will show it in the minus items 33,000. Check issue and returned on technical grounds. चेक इशू हुए और रिटर्न हो गए, तो कैश बुक इज डिक्रीजिंग द बैलेंस, रिड्यूसिंग द बैलेंस, बट पासबुक इज नॉट रिड्यूसिंग, तो वी विल ऑल्सो रिड्यूस 4,000. शॉर्ट क्रेडिट फॉर कैश डिपॉजिट. पासबुक में 3,210 की प्लेस पे एंट्री हो गई. हाउ मच? 3,120. तो 90 रुपीज़ लेस वी हैव shown. 90,000 we will add more, we'll show it in the plus items. Bill sent for collection, credited by bank. बिल कलेक्शन के लिए सेंड किया था, तो एंट्रीज डन बाय द बैंक, तो बैंक हैज इंक्रीज द बैलेंस, बट कैश बुक हैज नॉट इंक्रीज्ड, so we will also decrease it back to bring it equal to the cash book balance. Next is
रिबेट ऑन पेमेंट ऑफ बिल बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो रिबेट थी 200 रुपीज़ की, दैट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई. कैश बुक इज रिड्यूसिंग मोर बैलेंस and passbook is reducing less balance, so 200 more we will reduce to make it equal to the cash book balance. After that, do the total of plus items and minus items. Total of plus item is 12,490 and total of minus item is 45,200. Here this time total of minus item is more, a total of plus item is less. So what we will do, find the difference first. Difference is 32,710 because minus item total is more, क्योंकि minus item का total ज़्यादा है, तो we will show it in minus items. And minus means it will show the overdraft. And overdraft as per which book? We started with passbook, so it will show the overdraft, or you can say credit balance as per cash book. So like this we will solve the question of bank reconciliation statement when favorable balance as per passbook is given.